बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्लास हाउस का प्लेलिस्ट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.2 क्वेश्चन नंबर 2। जी, एक्सरसाइज 22.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर जो हमें डाटा गिवन है वो ग्रुप डाटा तो है, ठीक है, ग्रुप डाटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासेस जो हमें दी हुई है वो ग्रुप की फॉर्म में है। इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी नीचे गिवन है। अच्छा, लेकिन ग्रुप डाटा होने के साथ साथ ये अनइक्वल क्लास इंटरवल भी है, ठीक है। जो क्लास इंटरवल हमें दी हुई है ये क्या है, अनइक्वल है। अब अनइक्वल क्यों है तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप इनके दरमियान डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 39 का। अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देखें 40 से 49, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 9 का। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखते हैं 50 से 79 तो यहाँ पर डिफरेंस कुछ और होगा। इसी तरह यहाँ डिफरेंस, यानी हर क्लास इंटरवल में अगर आप लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल को देखें तो उनके दरमियान माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये एक जैसा होना चाहिए। तो उस सूरत में फिर हमारी इक्वल क्लास इंटरवल बनती है। लेकिन अभी जो हमें डाटा गिवन है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल का गिवन है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए हमें जो है वो कॉलम किस तरीके से बनाया जाता है वो देख लीजिए। कॉलम आपके सामने है, क्या क्या हम इसमें लेंगे कि टेबल में, इस टेबल में हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं ये आपके सामने गिवन है। तो देखिए मेरा फर्स्ट कॉलम जो होगा वो क्लास लिमिट का होगा, जो कि यहाँ पर डाटा में गिवन है। सेकंड फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। थर्ड हम लेंगे क्लास बाउंड्री, इसमें हमें क्लास बाउंड्री बनानी होगी। इसके अलावा क्लास हाइट। अच्छा, क्लास हाइट का आपको बता दूं कि क्लास हाइट के बेसिकली यहाँ पर 3 नाम हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। क्लास हाइट भी है, क्लास इंटरवल भी है और इसे हम क्लास विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। मैंने क्लास हाइट इसलिए रखा क्योंकि इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह आपको याद रहेगा क्लास हाइट मींस h। तो इसलिए क्योंकि इसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैंने इसका नाम यहाँ पर क्लास हाइट से कॉलम बनाया, ठीक है। आप चाहे तो क्लास इंटरवल भी रख सकते हैं, आप चाहे तो क्लास विड्थ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जो हमारा फिफ्थ कॉलम होगा वो होगा एडजस्टेड हाइट। यहाँ इसका फॉर्मूला गिवन है, फ्रीक्वेंसी को हम इस हाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एडजस्टेड हाइट आ जाएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर सिर्फ h से रिप्रेजेंट नहीं करते, h के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, तो ये h के ऊपर छोटा सा हम स्टार भी बनाते हैं। ये देखें, ये h के ऊपर स्टार है, इसको हम कहते हैं क्लास हाइट, ठीक है। तो क्लास अब हमें यहाँ पर फर्स्ट कैलकुलेट करनी है क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मेरे एडजस्टेड हाइट बनाने का और ये क्लास हाइट का क्या मकसद था। तो यहाँ पर मकसद ये था क्योंकि हमारे पास अनइक्वल क्लास लिमिट है, ठीक है ना, इस वजह से हमें एडजस्टेड हाइट का कॉलम बनाने की नीड हुई। अगर हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल होती तो उस सूरत में हमें एडजस्टेड हाइट बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। यह सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में बनाया जाता है कॉलम जब हमारे पास अनइक्वल क्लास लिमिट हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्लास बाउंड्री स्टार्ट करते हैं कि क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी। तो क्लास बाउंड्री के लिए क्लास हमें जो है कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं आएगा कि बस हमने कैलकुलेट की और आगे आ गया। जैसे कि दूसरी क्लास डिस्क्रीट डाटा में आपने देखा, अनग्रुप डाटा में क्लास बाउंड्री निकालना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता था, डी भी इजीली आ जाता था। अच्छा, अब यहाँ पर डी मालूम करने का फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, जैसे कि हमने अनग्रुप डाटा में डी फाइंड किया था उस तरीके से डी यहाँ पर फाइंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डी मालूम करने का फॉर्मूला जरा डिफरेंट है, देख सकते हैं डी का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इसका क्या मतलब है, ये आप देख सकते हैं क्लासेस नजर आ रही हैं, ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड क्लास का मतलब ये वाली क्लास,
लेकिन इस क्लास में कौन सी क्लास लिमिट की बात हो रही है? ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। तो यहां पर हमने कौन सी क्लास लिमिट लेनी है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, यानी सेकेंड क्लास की ये वाली क्लास लिमिट, ठीक है, और फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट यानी ये वाली। इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। तो हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। देख सकते हैं लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ये लिखेंगे मेरी सेकंड क्लास है और ये है लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट की प्लेस में मैं क्या रखूंगी? 40 और बीच में है माइनस का साइन। फिर अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये मेरी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट क्या है? 39। तो यहां मैं रखूंगी 39। अब अगर मैं 40 में से 39 को माइनस करती हूं तो मेरा डी क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, ठीक है। डी मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद जब हमने डी फाइंड कर लिया तो हम लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे, फिर अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे। क्योंकि यहां बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट होता है, सेम इसी तरह से लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री होता है, ठीक है। तो हम पहले लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं, फिर अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं, फिर आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है जी। तो लोअर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम अनग्रुप डाटा में फाइंड कर रहे थे लोअर क्लास बाउंड्री। सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी फॉलो होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग डी में होती है। डी आपका निकालने का मेथड यहाँ दूसरा है ग्रुप डाटा के लिए, और अनग्रुप के लिए डी निकालने का मेथड दूसरा है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मालूम कर रहे हैं लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन 2। अभी हम लोअर क्लास बाउंड्री निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम लोअर क्लास लिमिट, यानी अगर मैं पहली लोअर क्लास लिमिट लेती हूं तो वो क्या है? 0 है। तो लोअर क्लास लिमिट की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0। और डी अभी अभी हमने क्या निकाला है? 1 निकाला है। तो डी की प्लेस में हम रख देते हैं 1 और डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। तो 0 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 1/2, तो देखिए यहां पर क्या है? 1/2 का क्या मतलब होता है जी? 1 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो इसका मतलब होता है 0.5, ठीक है। और 0 में से जब मैं 0.5 को माइनस करूंगी तो मेरा लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगा? -0.5, ठीक है जी। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला आपके सामने है, अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन 2, ठीक है। यहां पर हम लेंगे अपर क्लास लिमिट, जैसे हमने यहां लोअर क्लास लिमिट 0 लिया था, अब अपर क्लास लिमिट हम क्या लेंगे? 39। तो यहां पर हम अपर क्लास लिमिट रखेंगे 39 और प्लस डी हमने क्या फाइंड किया है? 1 फाइंड किया है, 1/2, ठीक है। 39 प्लस 1/1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.5। तो 39 में जब हम 0.5 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 39.5, ठीक है। 39.5। तो आप देख सकते हैं लोअर क्लास बाउंड्री भी हमारा आ चुका है और अपर क्लास बाउंड्री भी आ चुका है। अब यहां पर मुझे इस तरीके से इसको जो है वो वैल्यू को मेंटेन करना है। सारी वैल्यू में इसी तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे हम कि फॉर्मूले में आप रख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आप निकाल रहे हैं क्लास बाउंड्री। बस सिर्फ आपको एक क्लास के लिए कैलकुलेट करना है, बाकी क्लासेस देखिए आपके सामने खुद ब खुद आती रहेंगी। तो क्लास अगर आप गौर करें तो यहां पर जो है हमारी चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ कहां हो रही है? डी में। डी हमारा सेम है, सॉरी डी हमारा सेम है, चेंजिंग हमारी यहां होगी ना लोअर क्लास लिमिट में, यहां अपर क्लास लिमिट में। तो जिसमें भी हम करेंगे यहां पर जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि जब डी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये 0.5 ही रहेगा। तो यहाँ लोअर क्लास लिमिट जो भी होगी उसमें से हमें लाजमी क्या करना होगा? -0.5 करना होगा। इसी तरह से अपर क्लास बाउंड्री के लिए हमें 0.5 को प्लस करना होगा। तो बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने काम कर लिया, बाकी क्लासेस के लिए आप खुद ब खुद करते रहेंगे और आपकी क्लास बाउंड्री फाइंड होती रहेगी। तो देखिए अगर मैंने
फर्स्ट फाइंड की तो क्या आ रही थी, -0.5, ये लोअर क्लास बाउंड्री हो गई। फिर हमने जब अपर क्लास बाउंड्री फाइंड की तो ये आ जाएगी 39.5। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री में क्या हो रहा है, 0.5 माइनस हो रहा है, जबकि अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस हो रहा है, जबकि अपर क्लास लिमिट में 0.5 को हम प्लस कर रहे हैं। तो हर क्लास में हम इसी तरह करते जाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर हम माइनस करते हैं 0.5 तो ये हो जाता है 39.5, और अगर यहां मैं प्लस करती हूं तो ये हो जाएगा 49.5। अच्छा, एक चीज और आप देखें, ये तो खैर एक कैलकुलेट का तरीका मैंने आपको बताया, आप एक बात नोट कीजिएगा, ये क्लास जहां भी एंड होगी क्लास बाउंड्री, नेक्स्ट क्लास मेरी वहीं से शुरू होगी। जैसे यहां तो हमें चेंज हो जाती है ना, 39 के बाद 40 से स्टार्ट हुआ, यहां ऐसा नहीं होगा। सेम जहां पर ये खत्म हुई है, जहां एंड हुई है, वहीं से दूसरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी जी। अब यहां देखें, अगर मैं 0.5 माइनस करती हूं तो ये हो जाता है 49.5। सेम अगर इसमें 0.5 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 79.5। फिर सेम 80 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 79.5। 99 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99.5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्लास बाउंड्री मेरी आ चुकी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्लास हाइट, क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल, जो भी आप कहना चाहें। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको पहले कैलकुलेशन करनी होगी, तो चलें फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। तो अब हम क्लास हाइट फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्लास हाइट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, h और उसकी पावर है स्टार। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं h की पावर स्टार, इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि क्लास हाइट का जो फॉर्मूला है वो है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो हमारी क्लास हाइट आती जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट देख लीजिए, मेरी अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 39.5। कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट वाली फाइंड कर रही हूं। जी, अपर क्लास बाउंड्री है 39.5। ठीक है, फिर माइनस है, लोअर क्लास बाउंड्री मेरी क्या है, -0.5। तो ब्रैकेट लगाइएगा, चूंकि माइनस में है, माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, और जो मेरी फर्स्ट क्लास हाइट आएगी वो क्या होगी, जब हम 39.5 में प्लस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, यहां पर जो मेरी फर्स्ट क्लास हाइट आई है वो क्या आई है, 40 आई है। अब हम सेकंड फाइंड कर लेते हैं। सेकंड के लिए फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, यानी कि अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहां पर देखिएगा, सेकंड क्लास में जब हम आते हैं तो ये अपर क्लास बाउंड्री है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। तो अपर क्लास बाउंड्री में से मुझे क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है। तो कर लेते हैं। अपर क्लास बाउंड्री है 49.5, जबकि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 39.5। जी, जब हम 49.5 में से 39.5 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, लिखते जाइए साथ साथ। देखिए, फर्स्ट क्लास हाइट मेरी क्या आई थी, 40, तो हम यहां पर 40 लिख देते हैं।
फिर सेकंड क्या आई है मेरी 10 आई है, ठीक है। उसके बाद अब हम थर्ड फाइंड कर लेते हैं। तो थर्ड मेरी हो जाएगी जी, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है मुझे लोअर क्लास बाउंड्री को। यहां देखिएगा ये अपर क्लास बाउंड्री है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, तो 79.5 में से मुझे माइनस करना है 49.5 को। जी, जब मैं 79.5 में से 49.5 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 30। क्या आएगा 30। जी, तो थर्ड क्लास हाइट मेरी क्या आ गई 30 आ गई, तो हम यहाँ 30 पुट कर देंगे। इस तरीके से आपने अलग अलग सारी क्लास हाइट को कैलकुलेट करते जाना है और यहाँ पर कॉलम को फिल करते जाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हाइट निकाल लेते हैं हम, क्लास हाइट नंबर 4। जी, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है मुझे लोअर क्लास बाउंड्री को। 99.5 पहले लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 79.5 को। तो क्लास हाइट कितनी आ जाएगी मेरी 20 आ जाएगी, ठीक है। यहां क्लास हाइट आ जाएगी 20। तो देखें लास्ट हमने फाइंड कर ली है, तो ये आ गई है 20, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपना लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम देखिएगा इसमें क्या है, इसमें हमें एडजस्टेड हाइट फाइंड करनी है। तो एडजस्टेड हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला आपके सामने है, यानी फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करते जाएंगे क्लास हाइट से, तो हमारी क्या आती जाएगी एडजस्टेड हाइट। यही कर लेते हैं, यानी हर फ्रीक्वेंसी को उसी की क्लास हाइट से हमने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो पहली फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है फर्स्ट 6 है, तो 6 को हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट क्लास हाइट 40 है, 40 से। इसी तरह से सेकंड क्या है मेरी 8 है, और यहां पर क्लास हाइट कितनी है 10 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से। इसी तरह से फिर उसके बाद थर्ड फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 12 है, तो 12 को हम डिवाइड कर देते हैं इसकी क्लास हाइट जो कि कितनी है 30 है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। फिर फोर्थ मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, 4 के सामने हमारी जो क्लास हाइट लिखी हुई है वो क्या है 20 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 20 से। इस तरीके से हम कैलकुलेटर से सबकी वैल्यू को फाइंड करते जाएंगे और उसके आगे यहां मेंशन करते जाएंगे। तब हम ले लेते हैं कैलकुलेटर और उसके जरिए से सारी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमने फर्स्ट फाइंड की तो हमारी आ गई है 0.15, ठीक है। फिर हम जब 8 को डिवाइड करते हैं 10 से तो हमारा आ जाता है 0.8। इसी तरह से जब 12 को हम 30 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.4। फिर उसके बाद 4 को जब 20 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 0.2, ठीक है। आप भी इसी तरीके से सिंपल कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, सादे कैलकुलेटर से आप डिवाइड करते जाएंगे, वैल्यू आपके सामने आती जाएंगी। तो ये हमारे कॉलम आपके सामने देख सकते हैं तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। ये टेबल रेडी है हमारा ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। तो इस टेबल को आप अपने किसी रजिस्टर में कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम ग्राफ यहां पर ड्रॉ करेंगे तो टेबल स्क्रीन पर शो नहीं होगा,
तो लिहाजा आप अपने पास इस टेबल को नोट करके रख लीजिए। जब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करेंगे तो आप अपनी वैल्यू को उस टेबल से टैली कीजिएगा, ठीक है। आइए ग्राफ की तरफ। तो क्लास आ गए हम हिस्टोग्राम ग्राफ की तरफ, आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्लास बाउंड्रीज, जबकि वाई एक्सिस पे हम लेंगे एडजस्टेड हाइट, ठीक है। ये बात नोट कर लें कि हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है। ये ऑलरेडी मैं आपको टेबल बनवा चुकी हूँ, यकीनन आपने वो टेबल नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब वो टेबल आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगा, सिर्फ टेबल शो सिर्फ ग्राफ शो होगा। तो टेबल को आप अपने सामने रखिए और ग्राफ से वैल्यूज को टैली करते जाएं। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री, जबकि वाई एक्सिस पे एडजस्टेड हाइट लेनी है, आपको नजर आ रहा होगा ग्राफ पेपर पर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप स्केल को समझ लें कि स्केल मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है। तो अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया है, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट, यानी कि जो आपको ये छोटे छोटे 5 स्मॉल स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ये किसके इक्वल है, 10 यूनिट के इक्वल है। यानी हर 5 यूनिट्स के बाद 10 यूनिट का इजाफा हो रहा है। क्योंकि हमारा जो टेबल है उसमें क्लास बाउंड्री 0.5 की सूरत में आ रही है, तो मैंने 0.5 के हिसाब से जो है वो टेबल बनाया है। तो मैंने स्टार्ट किया है 0.5 से हर कुछ गैप के बाद, ठीक है ना। अब चूंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम थी तो मैंने 5 स्मॉल स्क्वायर के बाद आप देख सकते हैं 0.5 के बाद फिर 9.5 है, फिर 19.5 है, फिर 29.5 है, 39.5 है। इसी तरह से 5 स्मॉल स्क्वायर के बाद 10 यूनिट का गैप आ रहा है, ठीक है। जब आप वाई स्मॉल स्क्वायर को देखेंगे तो यहां पर हर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 0.1 0.1 0.1 का इजाफा होता जा रहा है। तो पहला 0.1 है, फिर 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो इस तरीके से हमने इस तरह से प्लॉटिंग की है, तो आपको यकीनन स्केल समझ आ गया होगा। इसमें हमने लिया है 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1, जबकि एक्स एक्सिस पे है 10 यूनिट, ठीक है। तो ये स्केल यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। आप लोगों ने ये स्केल ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर लिखना है, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर। अब हम ग्राफ पेपर पर अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं जी। तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ, देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे मैंने क्लास बाउंड्री को लिया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पे मैंने एडजस्टेड हाइट को लिया है। अभी स्केल आपके सामने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो कि देखिए क्लास हमारी जो फर्स्ट क्लास बाउंड्री आ रही है वो -0.5 आ रही है। तो आपको पता है कि हिस्टोग्राम कभी भी जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये हम फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पर क्योंकि माइनस में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब वो 0 से ही स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि 0.5 बजाय माइनस का लेने के मैंने यहाँ पर प्लस का ले लिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि माइनस की सूरत में फिर हमें 0 के इस तरफ जाना पड़ता। तो क्योंकि ये जो मेरा हिस्टोग्राम ग्राफ है ये 0 से तो स्टार्ट ही नहीं होता, तो हमें कुछ गैप के बाद जो है वो अपनी वैल्यूज को स्टार्ट करना होता है हिस्टोग्राम में। तो इसलिए हमें लाजमी है कि हर वैल्यू पॉजिटिव लें, नेगेटिव वैल्यू हम हिस्टोग्राम में नहीं लेते। तो मैंने यहाँ पर -0.5 के बजाय प्लस का 0.5 इधर शो किया, आप देख सकते हैं। तो हर 5 स्मॉल बॉक्स के बाद 10 यूनिट का इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट वैल्यू जो है वो अपनी नोट कर लेते हैं, जो कि है -0.5 से लेकर 39.5 तक। तो -0.5 नहीं लेंगे बल्कि हम +0.5 लेंगे। हम 0.5 से लेकर 39.5 तक जो है यहां तक हम बनाएंगे। और इसमें हमें वाई एक्सिस में क्या लेना है, 0.15, यानी एडजस्टेड हाइट मेरी क्या दी हुई है फर्स्ट क्लास बाउंड्री के लिए 0.15। तो 0.15 कहां आ रहा होगा, देखिए ये मेरा क्या है 0.1, 0.1 से ऊपर हम काउंट करेंगे तो हम इससे 5 स्मॉल स्क्वायर ऊपर यहां ले लेंगे, ठीक है। और चूंकि मेरी जो स्टार्ट हो रही है क्लास बाउंड्री वो 0.5 से स्टार्ट हो रही है, तो हम 0.5 यहां पर लेंगे, ठीक है। 0.1 और आधा, इसका आधा कितना होगा, यकीनन स्मॉल 5 स्मॉल स्क्वायर होंगे, तो 5 स्मॉल स्क्वायर को आगे काउंट करके हम यहाँ पर प्लॉटिंग यहाँ पर हम अपना लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद फिर हमें कहां तक लेके जाना है इसको, हमें लेके जाना है क्लास बाउंड्री 39.5 तक। तो 39.5 ये नजर आ रहा है आपको, ये इसके सामने ही बिल्कुल इसी के साथ ही हम 39.5 पे यहां पर डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, स्केल से ज्वाइन कर देना है इस तरीके से।
ये देख सकते हैं, ये स्केल से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरी जो क्लास बाउंड्री है वो है 39.5 से 49.5 तक, और वहां पर एडजस्टेड हाइट जो है वो है मेरी है 0.8। तो 0.8 आप देख सकते हैं, ये रहा सबसे ऊपर, ये 0.8 है, और स्टार्ट कहां से हो रही है ये 39.5, यानी इसी लाइन को हम मजीद आगे ऊपर अगर देखते हैं तो 0.8 में मैं यहां पर एक पॉइंट लगा दूंगी इस तरह से, बिल्कुल इसी लाइन के सामने। ठीक है, और उसके बाद ये एंड कहां पर हो रही है 49.5, तो 49.5 ये रहा, ये लगा हुआ है। ठीक है, इसी के सामने हम दूसरा पॉइंट लगा देते हैं, ये रहा 49.5। तो ये मुझे कहां तक लेके जाना है 0.8 तक। ठीक है, एडजस्टेड हाइट है 0.8, इसको स्केल से हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। जी, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि हिस्टोग्राम जो है वो बार की सूरत में बनता है, तो आप देख सकते हैं मैं बार बना रही हूं हिस्टोग्राम के। ठीक है, ये मेरा सेकंड बार हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्लास बाउंड्री की तरफ, जो कि है 49.5 से 79.5 तक। तो 49.5 यहीं से स्टार्ट होगी और 79.5 यानी कि यहां पर। ठीक है, और इसके सामने जो मेरी एडजस्टेड हाइट लिखी हुई है वो है 0.4, यानी मुझे 0.4 ये रहा, बिल्कुल इसके सामने मैं यहां पर प्लॉट करूंगी तो मेरा आ रहा है पहला 49.5, तो ये तो यहीं आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 0.4 के सामने हमने लगाया, और फिर कहां तक जाना है मुझे 79.5 तक, तो ये रहा 79.5, इसी के सामने बिल्कुल जहां ये पॉइंट लगा हुआ है सेम इसी लाइन पे 79.5 पर हम एक और पॉइंट लगा देंगे, और अब इनको हम कर देते हैं ज्वाइन। ये देख सकते हैं 79.5 तक मेरी एक बाउंड्री बन चुकी है, और कहां से स्टार्ट हो रही है ये 49.5 से। ये मेरी कौन सी हो गई, थर्ड क्लास बाउंड्री। जी, अब लास्ट है मेरी 79.5 से 99.5 तक, तो 79.5 यहीं से स्टार्ट होगा, और इसके सामने जो मेरी एडजस्टेड हाइट लिखी हुई है वो कितनी है 0.2, तो 0.2 ये रहा के सामने लिखा हुआ है, 0.2 के सामने हम यहीं पर पॉइंट लगा देंगे, और ये कहां पर एंड हो रही है 99.5, यानी कि ये लास्ट आपको नजर आ रही है, इसी के सामने हम दूसरा पॉइंट लगा देंगे। तो हम इनको अब ज्वाइन कर लेते हैं। जी, ये देख सकते हैं, ये जो है आपके सामने पूरा हिस्टोग्राम बन चुका है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो हमने जो पहले हिस्टोग्राम परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाया था उसमें सारी आपने देखा था कि जितने भी ये बार बन रहे हैं वो सब इक्वल बन रहे थे, यहाँ पर इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, चौड़ा है ये बॉक्स, उसके बाद ये लंबा ज्यादा है, ये चौड़ा नहीं है, फिर ये चौड़ा है, फिर ये उससे कम है। तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्लास लिमिट गिवन थी ना वो अनइक्वल थी, तो जब अनइक्वल क्लास लिमिट होती है तो हमारी जो बार बनेंगे हिस्टोग्राम के वो इसी तरह से बनेंगे, कोई ज्यादा चौड़ा होगा यानी कि किसी की ज्यादा हाइट, किसी की लंबी होगी, किसी की जो है विड्थ ज्यादा होगी, तो इस तरह का, इसी को हम कहते हैं कि अनइक्वल क्लास लिमिट की हिस्टोग्राम। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आपके सामने। अब आप चाहे तो इन बार के अंदर कोई कलर कर सकते हैं, पेंसिल का शेड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे इस तरीके से अगर आप शेड कर देते हैं तो ये भी अच्छा लगेगा, और अगर ऐसे भी छोड़ देते हैं तो इट्स ओके, जो आपका मेन काम था वो हो चुका है। ठीक है ना, अब तो ये आपने जस्ट अपनी खूबसूरती के लिए, ग्राफ की खूबसूरती के लिए ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर शेड कर रही हूं, मैं तो खैर रफली कर रही हूं, आप लोग बकायदा प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। ये इस तरीके से बताने का मकसद था कि इसमें आप इस तरीके से कलरिंग भी कर सकते हैं, शेड भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। तो ये हिस्टोग्राम का ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्लास। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट।
ग्राफ किस तरीके से बनता है हिस्टोग्राम का फॉर ग्रुप डाटा के लिए आपको बना के भी दिखाया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ग्राफ समझ आया है, तो फिर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दिया करें, फीडबैक दिया करें। उससे मुझे अंदाजा होता है कि आप लोग के कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, क्लास फेलोज में, ताकि इल्म आपके अलावा दूसरों तक भी पहुंचे, जो कि सदका जारिया भी है। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।